नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक टीवी चैनल। हमारी संवाददाता रनु सिंह ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया। थरियाओं में उत्तर प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता। आगे देखते हैं प्रेस वार्ता में क्या कुछ चर्चा हुई। बीते दिनों कश्मीर पहलगाम में आतंकी हमले में बेगुनाह अपनी जान गंवाने वाले दर्जनों परिवारों का चैन छीनने वाले शुभम द्विवेदी खागा की बेटी का सुहाग थे, जिनको नीच आतंकवादियों ने सबसे पहले गोली मारी। खागा की बेटी ऐश्वर्या नगर के प्रतिष्ठित पांडे परिवार के जाने माने राजेश पांडे की बेटी व प्रेस क्लब खागा के अध्यक्ष रितेश पांडे की भतीजी है। भारतीय मजदूर किसान यूनियन उत्तर प्रदेश प्रधान महासचिव गौरव पांडे की चचेरी बहन। पड़ोसी देश पाकिस्तान की नापाक हरकतें नीचता की सारी हदें पार करते हुए जिन 27 आम नागरिकों को शहीद किया, वे सभी खुशियां बटोरने कश्मीर की वादियों में गए, लेकिन पाकिस्तान की साजिश ने उनकी जान ले ली। बेगुनाह अपनी जान कुर्बान करने वालों को शहीद लिखने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। हम उन्हें शहीद ही मानते हैं। धर्म की पहचान छुपाए बिना सर पर गोली खाने वाले ये सभी आम और खास भारतीय नागरिक शहादत का दर्जा पाने योग्य हैं। पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत को लेकर पूरे देश में भारी आक्रोश है। फतेहपुर जनपद के लोगों व भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने इस घटना के विरोध और बेटी के सुहाग उजाड़ने के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए संपूर्ण फतेहपुर जनपद को बंद रखने का ऐलान किया गया है और भारत सरकार से अपील की गई है भारतीय मजदूर किसान यूनियन की जहां पर जरूरत पड़े वहां पर भारतीय मजदूर किसान यूनियन के सभी पदाधिकारी भारत सरकार व राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। इस मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन मंत्री छत्रपाल मौर्य, अध्यक्ष श्याम बरन उर्फ मनीष भाई, उत्तर प्रदेश प्रधान महासचिव गौरव पांडे, उत्तर प्रदेश सचिव आशीष कुमार गुप्ता व दर्जनों पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। मैं आज मेरी मौजूदगी जनपद फतेहपुर के थाना थरियाओं क्षेत्र के अंतर्गत थरियाओं में है, जहां मेरे साथ भारतीय किसान मजदूर यूनियन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनसे मैं अपने चैनल के माध्यम से वार्तालाप करना चाहूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल के माध्यम से हमसे बात करने के लिए। अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगा, छत्रपाल मौर्य, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर किसान यूनियन। जी जी जी। तो जैसे कि अभी हमारे पहलगाम में एक हादसा हुआ, आतंकी हमला हुआ, तो मौर्य जी उस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जितने लोग शहीद हुए हैं। और इसके बाद मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो तत्काल प्रभाव से आतंकवादियों को पकड़ा जाए और हमारी कागज जो बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, उससे कागज सुहाग तो वापस आ नहीं सकता है, तो उनको न्याय जरूर मिले। जैसा कि छत्रपाल मौर्य जी, आपको मालूम ही होगा कि हमारे यहाँ पहले भी हुआ था एक पुलवामा हमला, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पुलवामा हमला भी हुआ है, उसकी जांच कागज भारत सरकार से हम दोबारा करना चाहेंगे कि उसकी जांच भी चालू किया जाए और कागज आतंकवाद को जड़ से ही मिटाया जा सके। हम भारत सरकार से एक आग्रह और करेंगे कि जो कागज पाकिस्तान को अपने भारत देश में रह के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उनके लिए तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको सीधा पाकिस्तान भेजा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। छत्रपाल मौर्य जी, मैं आपसे एक लास्ट और सवाल करना चाहूंगी कि जैसे आप जानते हैं कि पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें आतंकियों ने धर्म पूछ कर लोगों को मारा, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो आतंकवादी का अगर हमारे देश में घुसपैठी घुसते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सबसे पहले मैं आगे यही कहना चाहूंगा कि जितने शुभम जी को, जो हमारे खागा नगर की रहने वाली हैं, अब उनका कानपुर में शादी हुई थी हमारी बेटी बहन को, जो कागा तो वहाँ पे अभी 12 फरवरी को शादी हुई थी और वो वहाँ घूमने गए थे। जो उनका कागज थे धर्म, सबसे पहले उन्हीं के ऊपर गोली मारी गई। उनसे पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम, तो उन्होंने कागज हिंदू बोला, तुरंत ही उनके पहले ही गोली मारी गई। हम भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारी फतेहपुर बहन बेटी के सुहाग का बदला लिया जाए।
जैसे कि छत्रपाल मौर्य जी, आप भारतीय मजदूर किसान यूनियन के संगठन मंत्री हैं, चूंकि आप एक युवा नेता भी हैं, तो आपसे एक मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप देश के युवाओं को अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं भारत सरकार और अपने युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा, भारत सरकार हम भारतीय मजदूर किसान यूनियन को एक बार छूट दे दे और अगर आग्रह हमसे मिले, बात करें, और अगर हम अपने भारतीय मजदूर किसान यूनियन को लेके हम बॉर्डर पे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जी जी जी। बातचीत के लिए छत्रपाल मौर्य जी आपको बहुत बहुत। अब तक टीवी चैनल से जुड़ चुके हैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जी। मेरा नाम श्याम बन उर्फ मनीष, मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, जैसे कि महोदय आपको मालूम ही है कि हमारे पहलगांव में अभी हाल में ही एक आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? मैं पहलगांव की घटना से बहुत ही निःशब्द हूँ। जी जी। मेरे कहने के लिए कोई आगे शब्द ही नहीं है। जी जी। क्योंकि ये घटना बहुत ही निंदनीय है। जी 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 जी। तो आप सरकार के अपने थ्रू आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि हम भारतीय मजदूर किसान यूनियन प्रधानमंत्री के साथ हैं, देश की सरकार के साथ हैं, देश के सरकार के साथ हैं। जी जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद महोदय। महोदय आप अपना परिचय दीजिए। मैं भारतीय मजदूर किसान यूनियन उत्तर प्रदेश प्रधान महासचिव गौरव पांडे। जी महोदय, जैसे आपके खादर नगर पंचायत की एक बहन बेटी हमारे जो पहलगांव हमला हुआ जिसमें, तो वहाँ पे उनका सुहाग उजाड़ दिया गया, तो उस पर आपकी क्या राय है? ये जो पहलगाम घटना आतंकवादियों द्वारा हुई, जी, ये घटना बहुत निंदनीय है जी, और भारत के देश के हर नागरिक के जी, अंदर एक आक्रोश है। जी, जिस तरह वहाँ धर्म पूछ के लोगों को गोली मारी गई, जी, और ये भी एक खुला चैलेंज भारत सरकार को किया गया। जी, और भारत सरकार से हर उस बहन बेटी जो वहाँ घटना जिनके साथ ये हुई, उनको एक न्याय की आस लगी है। अब भारत सरकार, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, उस बहन बेटी के साथ, भारत देश के हर नागरिक के साथ ये आस लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, और जिसमें कि अब पाकिस्तान को ही, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का ये सरकार काम करे और उनके साथ न्याय हो। तो जैसे कि महोदय आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में पहले भी एक पुलवामा हमला हुआ था जिसमें शहीद हुए थे काफी, तो अगर मोदी जी उस टाइम ठोस कदम उठाते आतंकियों के खिलाफ, तो आज शायद ये हमला नहीं होता। तो इस पर आपकी क्या राय है? अगर उस समय ही यह आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार और हमारे मोदी जी उसमें सख्त एक्शन ले लिए होते, तो शायद है कि आज जो घटना पहलगांव में हुई, 2000 पर्यटक जो वहाँ घूम रहे थे, जो नई शादी जिन लोगों की हुई, नए वहाँ पर्यटक घूमने गए, उनको ये दूर दूर तक ये नहीं था आभास था कि हमारे यहाँ जाएंगे तो हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होगी। और ये दुर्घटना जो हुई है, ये भारत सरकार को एक खुला चैलेंज है, और जिसमें कि वहाँ पर लोगों को धर्म पूछ के जिस तरह लोगों को मारा गया, ये आम पब्लिक के अंदर, भारत के हर नागरिक के अंदर इतना आक्रोश है कि वो न्याय चाहती है। और उस पूरी निगाह भारत सरकार मोदी जी की तरफ हर एक नागरिक की, हर नए युवा की, जिनके साथ जो घटना हुई, उनकी निगाहें टिकी हैं कि हमारे साथ हमारी सरकार, हमारे मोदी जी न्याय करेंगे। और न्याय करने के साथ साथ अब ऐसी कोई आगे चल के पुनरावृत्ति या ऐसी कोई घटना आतंकवाद की ना हो, जिसके लिए पाकिस्तान को ही अगर ये काम हुआ तो पाकिस्तान को नक्शे से ये साफ किया जाए, जिसमें अब कोई निहत्था बेकसूर फिर से बलि का बकरा आतंकवाद का न बने। तो जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपके किसान मजदूर यूनियन की तरफ से अगला ठोस कदम क्या होगा? भारतीय मजदूर किसान यूनियन की तरफ से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर देश के नागरिक, पूरा इस समय पूरा देश का हर एक नागरिक, हर एक संगठन, हर एक यूनियन इस समय मोदी जी के साथ, भारत सरकार के साथ खड़ा है, और
कहीं पे भी अगर लगता है कि नहीं हमें देश की जरूरत है, देश के नागरिकों की जरूरत है, तो वहाँ पे हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हमारे देश का हर युवा, नौजवान से लेकर बूढ़े तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और इस लड़ाई में पाकिस्तान को अब की सबक नहीं, उसको एकदम नक्शे से साफ किया जाए, क्योंकि जो ये घटना हुई है पुलवामा 2019 में, ये पहलगाम घटना, ये एक खुला चैलेंज है भारत सरकार के लिए। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी आपका।